सियासी जमातें जब कायम की जाती हैं तो ये बड़ी समझने वाली और सीखने वाली आज की बात है। एक तो माशाल्लाह दो बड़ी ज़ख़ीम ट्रेनिंग्स गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर वक्त में एक नुक्ते पे बात करूँगा। सियासी जमातों के क़याम के मकासद होते हैं, क्या होता है, सिर्फ एक का बयान करूँगा। वो होता है उससे मुंसलिक होने वाले लोगों की सियासी तरबियत, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग और उसमें से अवाम में से लीडरशिप को तैयार करना। ये बहुत सारे मकासद में से एक मकसद है। अब हमारे यहाँ जो सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, एथनिक पार्टीज़ हैं, इलाकाई पार्टीज़ हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह आप हैरान होंगे, कोई एक सियासी जमात अपने वर्कर्स की ट्रू सेंस में ट्रेनिंग नहीं कर रही, उनको पॉलिटिकल एक अवेयरनेस नहीं दे रही, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग। अब सियासी तरबियत की चूँकि बात है, सियासी जमातों का काम है, होती नहीं है, तो हम इस बेड़े को उठाएंगे और हम अवाम की बिल उमूम और अपने कारकुनों और ज़िम्मेदारों की बिलखुसूस इंशाअल्लाह ताला सियासी तरबियत करेंगे। ये जमहूरियत पे आज हम थोड़ी सी बात करके इसको आगे मौजू को चलाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रीक्स के यहाँ निकला, यूनानियों के यहाँ। आपने सुना होगा, अरिस्टो का नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया। और डेमोक्रेसी की तारीफ़ क्या की गई उसको ज़रा समझें। तारीफ़ ये की गई कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये है इसकी तारीफ़। अब ये जमहूरियत की तारीफ़ की जा रही है। हमारे साथ एक पड़ोसी मुल्क है जिसको हमारे साथ बहुत सारे मसाइल दरपेश रहते हैं, उसको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये दोनों मुल्कों में जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक खेला जा रहा है। वो कैसे? डायरेक्टली उस पर आते हैं। 2013 का इलेक्शन जिसमें PMLN पावर में आती है और गवर्नमेंट बनाती है, सवाल ये पैदा होता है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि लोगों की हुकूमत है, लोगों के ज़रिए से बनी और लोगों की अक्सरियत ने ये हुकूमत बनाई। यही तारीफ़ है। मुस्लिम लीग नून 2013 में टोटल वोट का 32.7% लेती है। टोटल जो वोट है 100%, यानी 100 में से मुस्लिम लीग नून ने कितना वोट लिया? 32.7%। अब हम जमहूरियत की तारीफ पे इस परसेंटेज ऑफ वोट को ज़रा कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 32 को करें माइनस, 69% पीपल वोटेड अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है कि तकरीबन 70% लोगों ने 2013 में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट दिया और गवर्नमेंट किसकी बनी? नून की। आगे चलें, 2018 इलेक्शन आया, PTI की गवर्नमेंट बनती है। हमने कहा जी ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन मिली है इसको, बड़ी आवाम ने इसको वोट दिया है। टोटल वोट लिया 31.82% मुस्लिम PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसका मतलब ये हुआ कि अगेन तकरीबन 70% लोगों ने किसके खिलाफ वोट दिया? PTI के खिलाफ। वो वोट खिलाफ ही बन जाता है जो वोट मुख्तलिफ पार्टीज़ को पड़ता है। अब चलें 2014 का इलेक्शन इंडिया में। नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पे आलमी सतह का दहशतगर्द है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। टोटल इंडिया से कास्ट होने वाले वोटों में से मोदी साहब ने 31% वोट लिया। मैंने एक एग्जांपल लिया अपने हमसाये की, चूँकि लीव यूज़ किया है कि जिसको बहुत बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। इसका समझे कि बहुत सारी पब्लिक तो ऐसी है जो साइलेंट है, दे आर नॉट वोटिंग फॉर एनीबॉडी। ये वो हैं जो कास्ट हुए हैं। ये तो मिसाल ले ली हमने बड़ी जमहूरियत की, जी बहुत बड़ी जमहूरियत है। अब आ जाएं USA, दुनिया में जमहूरियत का चैंपियन कहने वाला अपने आप को।
वहाँ पे भी जो वोटिंग सिस्टम है वो मोर और लेस हमारी तरह है, क्योंकि उनके इलेक्टोरल कॉलेज उसको कहा जाता है, दुनिया में वाहिद निज़ाम है इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। टोटल 538 मेंबर हैं जो तमाम स्टेट से सिलेक्ट होते हैं। 435 मेंबरान होते हैं, इलेक्टर्स होते हैं, 100 सेनेटर्स होते हैं, 2 सेनेटर फ्रॉम एवरी स्टेट और 3 कैलिफोर्निया के मेंबर्स होते हैं। ये जी ट्रंप साहब सदर बनते हैं और 2016 के इलेक्शन में ट्रंप साहब ने जो वोट लिया हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के अगेंस्ट 3 मिलियन वोट ज्यादा लिया हिलरी क्लिंटन ने। बट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? मिस्टर ट्रंप। अब आप उस कभी किसी मौके पे इंशाल्लाह हम एक सेशन करेंगे पॉलिटिकल ट्रेनिंग का, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ध्यान होंगे कि उसके अंदर स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं टोटली इग्नोर हो जाती हैं, उनके इलेक्टर्स बहुत थोड़े हैं, 1 2 3, उनका विजिट ही नहीं करते प्रेसिडेंट्स। विजिट उन स्टेट्स का करते हैं जहां पे उनको 30 इलेक्टर्स, 35 40, जहां पे उन्हें मैक्सिमम वोट मिलता है। 270 टोटल 538 हैं, 270 चाहिए विनिंग के लिए। 270 जिस प्रेसिडेंट को मिल गए वो विन हो गया। अब हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी का सेगमेंट ऐसा है जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। सारे खिताब को खुदारा जाके सुने, वो सारे का सारा खिताब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर है। उसके बाद 14 जनवरी को जो धरना हुआ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने धरने को इख्तिताम दिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब गए, जरदारी साहब ने कहा जी इसको इख्तिताम करें। एक एग्रीमेंट हुआ, आप उस एग्रीमेंट को नेट पे पढ़ा होगा, पढ़ लें। वो एग्रीमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स पे था। डॉक्टर साहब का एक पॉइंट था, इलेक्शन रिफॉर्म करें। क्यों? इसलिए कि बेसिकली सोसाइटी सारी निगलेक्ट हो जाती है। ये धोखा है, होने वाले कास्ट होने वाले लोगों के साथ भी ज्यादती हो जाती है। इसकी अब एक मिसाल से बात समझ के हम इससे आगे चले जाएंगे। आप देखें कि हम जिस हल्के में बैठे हैं, शेख अख्तर बता सकेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज 10 कैंडिडेट हैं। शेख साहब ने वोट लिया 80,000, जीत गए। सेकंड पे जो था उसने वोट लिया 75,000, हार गया। थर्ड पे जो था उसने वोट लिया 40,000, फिर फोर्थ पे जो था उसने लिया 20,000। अब आप ये देखें कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसके बाद जितने लोग हैं उनका वोट विनिंग वाले से डबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंडी की मेजॉरिटी अवाम असेंबली से बाहर है और शेख साहब असेंबली के अंदर है। ये एक्चुअली अवामी तहरीक अवाम को ये समझाना चाह रही है कि खुदा का वास्ते किस धोखे का शिकार है। आपको पता ही नहीं है कि हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है। आप ये देखें कि मेजॉरिटी असेंबली से बाहर है और इलेक्शन का माहिर, इन्वेस्टर, मैनिपुलेटर, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, पाकिस्तान में बिजनेस की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री पॉलिटिक्स बन चुकी है। क्यों? कि एक हल्के में आए, इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, मैक्सिमम वोट लें, असेंबली में चले जाएं, उसके बाद लूट मार शुरू कर दें। दिस इज द सिस्टम। होता क्या है कि जब आपके सामने ये वाला सिस्टम, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इस सिस्टम के तहत आपके सामने 5 बंदे आए, आप अपने ईमान से बताइएगा। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताने लगा हूं। 5 उम्मीदवार हैं। आपने क्या किया? आपने यार ये डॉक्टर साहब एक खड़े हैं, लेट्स सपोज डॉक्टर अफजल साहब, यार ये बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मसला क्या है यार, इसने जीतना ही नहीं है, वोट ज़ाया करके क्या करेंगे, ये तो जीतेगा ही नहीं। आप ये देखें कि जो बंदा अवाम उसको कह रही है कि ये नेक है, पढ़ा लिखा है, ये हमारे मामलात को हल करेगा, लेकिन अवाम को पता है इसने नहीं जीतना, लिहाजा उसको वोट नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि आप भी ना चाहते हुए गलत बंदे को वोट दे रहे हैं। अब इस पे आ जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम दुनिया में चल रहा है, ये जिस पे हमने बात की। इसके अगेंस्ट एक और सिस्टम है, उस पे 1 मिनट की बात करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपको वो समझ में आ जाए। इसके अगेंस्ट एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या है, इसको समझें। ये इसमें एटलीस्ट 80% डेमोक्रेसी की डेफिनेशन फिट आती है। कैसे? इसमें यह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी। इसमें होता यह है
कि चूंकि ये जो दूसरा सिस्टम मैंने पहला वाला बयान किया, इसमें हल्के बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर प्लेयर बैठे हुए हैं। मसलन मुल्तान का हल्का है जी, मखदूम साहब प्लेयर हैं, वहाँ कोई नहीं जीत सकता। गिलानी साहब प्लेयर हैं, टवाना साहब प्लेयर हैं, मियाँ साहब प्लेयर हैं, फलाने साहब प्लेयर हैं, शेख साहब प्लेयर हैं। सो कोई बंदा लायक आदमी, काबिल आदमी, मतलब इस तरह के टैलेंटेड लोग जो मुल्क के अंदर चेंज ला सकते हैं, दे कैन नॉट विन द इलेक्शन, दे कैन नॉट थिंक इवन टू विन द इलेक्शन। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सिस्टम है जो मैंने पहला जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक हल्का है और उस हल्के पे कुछ लोग काबिज हैं, उनका कब्जा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फेल है। डॉक्टर साहब इसलिए हमेशा अब समझे कि क्यों बाइकाट करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि जी हमेशा बाइकाट ही कर देते हैं, तो क्या करें, बाइकाट ना करें तो हम अपने टैलेंटेड लोगों को कहाँ लेके जाएं। अब आगे चलें, इसके अगेंस्ट एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब नुमाइंदगी। इसमें यह होता है कि एक पार्टी है, उस पार्टी का मंशूर है, उसकी क़यादत है, आपके सामने है, पूरी आवाम के सामने है। अब हम सब ने क्या किया, हमने अपनी अपनी पार्टीज़ को वोट डाल दी, कोई हल्का नहीं, कोई बंदा नहीं है। अब पार्टी ने टोटल, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की मैं मिसाल दूंगा कि पिंडी की असम्बली है, इसकी 70 सीटें हैं, 70। मिसाल के तौर पे हमारे लॉर्ड मेयर साहब हैं काजी शफीक साहब पिंडी से, मिसाल के तौर पे। तो काजी शफीक साहब जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो 70 लोगों की लिस्ट साथ अटैच कर देंगे जो कि इनके मेंबरान असम्बली होंगे। अब अगर काजी साहब ने मिसाल के तौर पे पिंडी में टोटल जो वोट कास्ट हुआ वो हुआ 1 लाख, और काजी साहब ने वोट लिया 60,000, कितना, हमने सब ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 वोट कास्ट हो गया। अब जो दूसरा बंदा था उसने लिया 50,000, तीसरे ने लिया 40,000, तीन मिसालें ले लेते हैं। अब इसका मतलब है कि 60, 50 और 40 तीन हो गए, 60 वाला लॉर्ड मेयर बन जाएगा। 2019 के इलेक्शन एक्ट में आ चुका है, इसलिए आपको पहले वाले सिस्टम की खराबियां बयान की। हमने क्या किया कि 60,000 वोट आए, 6 लॉर्ड मेयर पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन गया, लेकिन टोटल सीटें थी 70। कितनी सीटें थी, 70। तो 70 सीटों में से 60% सीटें हमें मिलेंगी, चूंकि हमने लाख में से 60% वोट लिया है, 60,000। तो 60% सीटों का मतलब है असम्बली में हमारी 42 सीटें होंगी। कितनी, अब जो हारा है यानी जो सेकंड पे है उसने लिया था 50, कितना, 50। इसका मतलब है कि उसने टोटल वोट का 50% लिया, तो इस दूसरे वाले बंदे को 50% इस पार्टी को सीट्स मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पे था वो अवाम सारी असम्बली में पहुंच गई, आप समझ गए। तो उसको कितनी सीट्स मिली, 35। अब तीसरे पे आ जाएं, वो था 40,000। 40,000 में एक पार्टी थी, कोई भी, जमात इस्लामी ले लें, तो इसका मतलब है कि 7 चुके 28। इनको असम्बली में मेयर इनका नहीं बना, लेकिन 28 नुमाइंदगान इनके असम्बली में पहुंच गए। दोस्तान मोहतरम, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दुनिया में इससे आगे भी एक सिस्टम मौजूद है, उसको ट्रू प्रोपोर्शनल सिस्टम कहते हैं, सिर्फ मुल्कों में चल रहा है। अगले सेशन में उस पर बात करेंगे। अब आपसे एंड पे गुजारिश ये है कि देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक को खुदारा समझें। ये पार्टी, ये क़यादत और जिस जमात की अम्ब्रेला में ये चल रही है, खुदा की कसम ये एक ब्लेसिंग है, इसको ब्लेसिंग समझें। आप बेधड़क होकर, मुझे मलक नज़ीर साहब ने जब ये जिम्मेदारी दी कि आप सिर्फ, चूँकि डिस्ट्रिक्ट का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इन्होंने कहा जी आप PP 17 को ज़रा देखें। आप यकीन माने मैंने को 20-25 दिन काम किया, 20-25 दिन, और डेली कितना काम किया होगा, घंटा मैं इनसे मिला, उनसे मिला। आप हैरान होंगे कि 30 के करीब मुख्तलिफ जमातों के लोग अवामी तहरीक में शामिल हो गए 20-25 दिन में। तो मकसद क्या था कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। यकीन माने कि जो हमारी लीडरशिप है किसी की लीडरशिप नहीं है, जो हमारा नज़रिया है किसी का नज़रिया नहीं है, जो हमारा विजन है किसी का विजन नहीं है, जो हमारा मंशूर है किसी का मंशूर नहीं है, जो हमारी मेन लीडरशिप के बाद सेकंड लाइन लीडरशिप है किसी की सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है। और हम पे करप्शन का कोई दाग नहीं इस पार्टी पे। ये पार्टी पाकिस्तान को गर्दाब से निकाल सकती है, मुश्किलात से निकाल सकती है, और खुदा की इज्जत की कसम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल में लाके खड़ा कर सकती है। आप लोग निकलें, लोगों के पास जाएं, इस पार्टी के मेंबर बनाएं, उनको तंजीम में लेके आएं, और पाकिस्तान अवामी तहरीक को रावलपिंडी की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाकर दम लें।
गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया। हमारी जंग जमातों, दरों और शख्सियतों के खिलाफ नहीं, इस इस्तेसाली निजाम के खिलाफ है, तागूती निजाम के खिलाफ है, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ है, जागीरदाराना निजाम के खिलाफ है। हमें शख्सियतों और जमातों को नहीं, इस निजाम को, फरसूदा निजाम को बदलना है।